विचार में आया है माँ यहाँ से मगहर चलो। नहीं गुरुजी, मगहर मत जाए। क्यों साधुगण? मगहर में मरने से नरकियां नहीं होती, काशी में मरने से स्वर्ग या वैकुंठों को प्राप्ति होती है गुरुदेव। अरे चेला, ऐसा तुमसे किसने कहा है? पंडित विद्वानों का कहना है गुरुदेव। क्या यह पंडितों और विद्वानों का कहना है? हाँ गुरुदेव। पर ऐसा कुछ भी नहीं है साधुगण, क्योंकि एक बात बताइए, जो काशी में रहकर प्राणी सच्चा कर्म न करे, सत्य की ओर न जाए, तो क्या हुआ स्वर्ग या वैकुंठों की प्राप्ति हो सकती है? नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। अगर मगहर में रहकर प्राणी सच्चा कर्म करें, सत्य उपदेश की ओर जाए, तो क्या हुआ नरकगामी हो सकता है? ये भी नहीं हो सकता। यह भी नहीं हो सकता। इसलिए साधुगण, यह सब बातें पाखंडवाद पंडितों द्वारा फैलाई हुई बातें हैं, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि लोग तीर्थ स्थान में चले जाते हैं, गंगा, हरिद्वार, काशी, मथुरा, वृंदावन को चले जाते हैं, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि कहते हैं जो गंगा नहाए नर तू नहीं तरबा, गंगा नहाए नर तू नहीं तरबा। अब बेगबो ने तारे नगरा गंगे जी में घोर है। मेढक को तुमने देखा होगा, हाँ गुरुदेव। वह गंगा जी ही में रहा करते हैं। अगर तरने का होता तो वह मेढक ही तर जाती, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है साधुगण। उतना ही सा नहीं, लोग बदन में भस्म रमा लेते हैं और जोगी सन्यासी कहलाते हैं, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि कहते हैं जो भस्म रमाए नर तू नहीं तरबा, भस्म रमाए नर तू नहीं तरबा। कुत्तों में तारे जगरा छोरे गड़ी घोर। कुत्ता को तुमने देखा होगा, हाँ गुरुदेव। वह लाखों के ढेरों पे बैठा करते हैं, अगर तरने का होता तो वह कुत्ता ही तर जाते, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं साधुगण। उतना ही सा नहीं, लोग जटाजूट बना लेते हैं और साधु महात्माएं कहलाते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है साधुगण, क्योंकि कहते हैं जो जटा बढ़ाए नर तू नहीं तरबा, जटा बढ़ाए नर तू नहीं तरबा। अब भेड़ियों ने तारे जगरा पूरे दे में फोर है। भेड़िया को तुमने देखा होगा, हाँ गुरुदेव। उन्हें पूरे वनों में पैर हुआ करते हैं, जटा हुआ करता है, अगर करने का होता तो वह भेड़ी कर जाती, पर ऐसा कुछ भी नहीं साधुगण। इसलिए हमें मगहर जाना आवश्यक है, क्योंकि हम अगर इस समय मगहर नहीं जाएंगे तो साधुओं के नामों पे कलंक होगी। इस कारण जो मगहर का राजा वीर देव सिंह राज बघेला, उन्होंने संसार की भेषधारी साधु संत, पंडा, पुजारी, मुल्ला, फकीर को बांध बांध कर अपने कैद खाने में बंदी बनाए हुए हैं। उतना ही सा नहीं, उन्होंने 700 साधुओं को बांधकर अपने कारागार में रखा हुआ था। इसलिए साधुगण, अगर हम समय से मगहर नहीं जाएंगे तो साधुओं के नामों पे कलंक होगी। इसलिए आज हम लोग इसी समय इसी वक्त मगहर की ओर चले और कुछ गाते बजाते भी चले। जैसा अच्छा गुरुदेव। चले हम लोग। चलो। पिंजर बहा बेकार हो गई है, पिंजर बहा बेकार हो गई है।
ससुरा में रहल गोरी सिखलो न बहुरिया ससुरा में जाके गोरी बनलू बहुरिया सती गरबा बेकार हो गई है सती गरबा बेकार हो गई है ससुरा से आए गोरी तो हरे समय सदा जब कहूँ गई गोरी पिया जी के बेसदा बेकार हो गई है गरबा बेकार हो गई है सती गरबा बेकार हो गई है सती गरबा बेकार साधुगण आज हम लोग इस वक्त मगहर की सीमावर्ती क्षेत्र तक पहुंच चुके हैं और यही वह आमी नदी है जो वर्षों से सूखी पड़ी हुई थी। इस कारण जो इस राज्यों के अंतर्गत आज 12 वर्षों से बारिश नहीं होने के कारण यहाँ की भूमि बंजर पड़ी हुई है। यहाँ की पशु पक्षी जीव जंतु सभी पानी के लिए कोलाहल मचा रहे हैं। इसलिए साधुगण आज हम लोग इसी आमी नदी के तट पर बैठकर अपने अपने गुरुजनों की सुमिरन ध्यान करें और सबसे पहले इसी आमी नदी के तट पर बारिश बरसाने की काल करें। हेलो, आइए सभी माताएं बहनों और श्रद्धालुगण से निवेदन कि आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। कुछ भी नहीं हुआ है और कोई भी ज्यादा बात नहीं है। आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और इस कवि लीला प्रसारण को अपने जीवन में उतारे। कमेटी भी आग्रह सभी लोग शांत करवाइए। सभी माताएं बहनों से निवेदन, कुछ भी नहीं हुआ है, आप लोग अपने अपने जगह पर बैठ जाइए। अब देखा जाए कि सदगुरु कबीर ने मगहर नगरी को आमी नदी को तट कर जहाँ 12 वर्षों से बारिश नहीं हो रही थी अपने कृपा से बारिश बरसाने की कृपा करते हैं। आइए सब लोग दम देते रहते
हमरी नदी के सुखल छलो से भर तो चाल भागले रे। अरे वो खाले का बोले बाढ़ चले ले भाई आज रेल गले देखी। अरे उजरा पीछे उजरा उड़े। अरे बरसाले ना बबुला बैठल से बबुला छिए रे। चल के देखी तो। चल गाड़ी चल ना तू सरिया के चलिए पीछे छे। यार कैसे गाड़ी तू चल तू ले चल। अरे गिरी है कैसे पीछे छे रे। अरे आराम से चल ना नहीं गिर मेरे तू कली बबुला छिए ई त साधु बाबा सब छे रे। आई रे बाप उजर थबले नाम का लिए बोले छिए ए फरवरी। अरे देखी एते बारिश भेले साधु बाबा कहाँ भीगल छै रे। हाय की अरे बाबा का असर का भीगल छै रे हाय रे बो जेते दूर में साधु बाबा के आसन छै। हां देखी ना ओते दूर में बारिश भेले हां। नहीं रे हां हमरा बुझाय छै साधु बाबा में बारिश बरसल के रे। और इतना दूर ने परसल के सगरे ऊपर से आदल के चल साधु बाबा के प्रणाम कर। चल प्रणाम साधु बाबा। खुशी रहो सिपाही आइए बा दिन है क्या तोरा रे नहीं रे आउ में आंख मुंड नहीं रे तोर आवाज सुन के बाबा चिन गेले आंख मुंड नहीं रे नहीं देखल कैसे की तोर आवाज से चिन गेलो ए अरे हमरा त बुझाय छै अंतर यामी बाबा के करे। ठीके काली रे बड़ा एनार सुन ना कौन कोनो बुझ लगा ले चल साधु बाबा के। अरे कोनो बुझ की लगाबे तू अपन कोनो दिमाग लगा बुझ लगा के ले चल साधु बाबा बोलो क्या बात है हे साधु बाबा आप यहाँ से मेरे महाराज को राज दरबार तक चलने का कृपा कीजिए साधु बाबा। क्या मैं तुम्हारे राजाओं की राज दरबार जाऊं जी साधु बाबा। नहीं सिपाही नहीं क्यों साधु बाबा। क्योंकि हम साधु लोग किसी राजाओं की राज दरबार तक नहीं जाया करते। क्यों साधु बाबा। इस कारण जो राज काज है मान बराई राजा गृही संत न जाई। क्यों साधु बाबा। इसलिए जो राजाओं की राज दरबार में साधुओं की सम्मान नहीं की जाती बल्कि अपमान होती है सिपाही। जी साधु बाबा लेकिन ऐसा है साधु बाबा मेरे महाराज को हजारों गुप्तचर या मगध के सीमा पर घूम रहे हैं। ही साधु बाबा अगर कोई जाकर के बता देंगे कि इन लोगों को ही साधु बाबा मिले थे तो महाराज हमें दोनों भाई को दंडित करेंगे साधु बाबा दंडित करेंगे। क्या अगर हम नहीं जाएंगे तो तुम दोनों भाइयों को तुम्हारे महाराज दंडित क्या करेंगे। जी साधु बाबा इस प्रकार की समस्याएं हैं तो ठीक है हम अवश्य चलेंगे। चलने का कृपा कीजिए साधु बाबा। चले साधुगण चलने का कृपा कीजिए। हरे मुसाफिर हर बिस्तर बांधो हरे मुसाफिर बिस्तर बांधो हर गाड़ी जाने वाली है सत्य नाम की टिकट कटा लो बंदी होने वाली है। नाम के टिकट कटा लो ठंडी होने वाली है।
द्वार पालो। जी महाराज। अरे आज जो तुम लोगों से पहले ही मुझे सूचना मिली है और गुप्तचरों ने सूचना दिया है कि आज 12 वर्षों की बाद अपने इस मगर नगरी में बहुत जोरों से बारिश हुआ। क्यों नहीं महाराज? इतना घमासान बारिश हुआ कि सारा मगर नगरी पानी से जलमग्न हो गया। जी महाराज। और मेरे राज की प्रजा और किसान मजदूर पशु पक्षी सभी आज बहुत ही खुश हैं। क्या नहीं? और मैं भी अति प्रसन्न हूँ। पर मैंने तुम दोनों भाइयों को यहाँ से आमी नदी को तट पर भेजा था, वहाँ की समाचार बताओ भाई। महाराज, जब मैं दोनों भाई गुप्तचर बन के अच्छा अपनी मगर की सीमा तक पहुँचे महाराज, जोरों से बारिश होने लगा। बारिश होने के बाद जब मैं आमी नदी के तट पे गया, अच्छा वहाँ एक साधु बाबा अपने ध्यान में बैठे थे। क्या महाराज, इतना बारिश होने के बावजूद उन साधु बाबा के शरीर पर ना एक बूंद पानी गिरा था, न उनकी असली भीजी थी। महाराज, हमको तो ऐसा लगा कि वही साधु बाबा अपनी मगहर राज में बारिश को बरसाया। अरे इतना बारिश हुआ कि आमी नदी को तट भी पानी से भर कर उछाल हो गई। जी महाराज। पर उन साधु बाबा को शरीर पर एक भी बूंद पानी नहीं पड़ा। नहीं महाराज। जब ऐसा साधु था तो तुम लोगों ने उसे राज दरबार तक क्यों नहीं ले आया? लाया हूँ महाराज। लाए हो? जी महाराज। तो जरा मुझे भी दिखाओ कैसा साधु है। जैसा आपकी आज्ञा। जाओ ले आओ। आइए साधु बाबा। आइए साधु बाबा। देखिए महाराज, यही साधु बाबा है। घोर आश्चर्य, मैंने अपने हाथों से 700 साधु को बांध कर और कैद खाना में मैंने बंदी बनाकर रखा हूँ। पर मैंने आज अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा स्वरूप साधु को देख रहा हूँ। ना जाने ये साधु कहाँ से चलकर और मेरे राज दरबार तक आए हैं। हे साधुगण, आप इस वक्त कहाँ से चलकर और कहाँ की यात्रा कर रहे थे? राजन, मैं इस समय काशी से चलकर और इस मगहर नगरी तक आया हूँ। काशी से चलकर और मेरे मगहर नगरी तक? हाँ हाँ राजन। अति सुंदर। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम इस कलिकाल कलयुग में मेरा नाम कबीर है। इस कलिकाल कलयुग में आपका नाम कबीर है? हाँ हाँ राजन। हे साधुगण, आप मुझे एक बात बताने को प्रयत्न करें कि 12 वर्षों से मेरे राज इस मगर नगरी में बारिश नहीं हो रही थी। 12 वर्षों से बारिश नहीं होने के कारण मेरे राज्य में अकाल पीत मच रहा था पानी के लिए। न जाने आज 12 वर्षों की बाद बहुत ही जोरों से बारिश हुआ, सारा मगर नगरी जलमग्न हो गया। आमी नदी को तट भी पानी से भरकर उछाल हो गई। जिस समय बारिश हो रहा था, आप मेरे आमी नदी को तट पर ध्यान में बैठे थे। आपके शरीर पर एक भी बूंद पानी नहीं पड़ा, आपके कपड़ा में पानी स्पर्श नहीं किया। मेरे गुप्तचरों की कहना है कि महाराज, यही साधु बाबा ध्यान में बैठकर और अपने शक्ति से बारिश बरसाए हैं और यह एक शक्तिशाली बाबा है। क्या सही में आप अपने कृपा से मेरे मगर नगरी में ध्यान में बैठकर और बारिश बरसाए हैं? इसमें कहाँ तक शक्ति है, मुझे बताने को प्रयत्न करें। हे राजन, साधु बाबा, बारिश होना या नहीं होना यह तो प्रकृति की हाथों की बात है। क्या? हाँ, प्रकृति जब चाहे तब बारिश बरसा दे, जब चाहे तब सूखाग्रस्त कर दे। अच्छा, परंतु हे राजन, ऐसा भी हो सकता है जो कि आपने अपने राज्यों के अंतर्गत
आप अपने हाथों से कोई ऐसा शुभ कार्य किए, कोई पुण्य का कार्य किए हैं जिसका फलस्वरूप यह बारिश हुई हो? आपको कहने को मतलब इस मगहर नगरी में मैंने जो शुभ काम किया, क्या मेरे ही पूर्ण प्रताप से 12 वर्षों की बाद आज बारिश हो गई? ऐसा हो सकता है राजन। तुमने सुन लिया? इन साधु को कहना है कि महाराज आपके ही पूर्ण प्रताप से इस नगर नगरी में बारिश हो गया। इन साधु को कहने को अर्थात मैं कोई साधारण राजा नहीं हूँ, बल्कि राजा वीर सिंह बघेल एक पराक्रमी और एक प्रतापी, एक बाहुबली राजा है। मैंने कितना साधु को बांध करके खाना में बंदी बना लिया और अपने हाथों से पिटाई किया, लेकिन मैं तुझे आदेश दे रहा हूँ कि किसी वक्त और इसी समय इन साधु को अपने महल को अंतर्गत ले जाओ और जिस महल में मेरी महारानी कमलावती रहती है, महारानी से कह देना कि इन साधु के लिए सुंदर आसन, स्वच्छ भोजन, मुहम्मदा बख्शीश, सोना चांदी हीरा मोती देकर, कपड़ा वस्त्र देकर और मान सम्मान के साथ जिसे महारानी विदाई कर दे, मेरा ऐसा आदेश है। इन साधु से मैं बहुत ही खुश हूँ। जैसा कि आज्ञा महाराज। जाओ ले जाओ। साधु बाबा जी महाराज, आज 12 वर्षों की बात मेरे मगर नगरी में खुशहाली नजर आ रही है। हाँ महाराज, और इस नगर नगरी को प्रजा सभी बारिश होने से बहुत ही खुश हैं। नहीं महाराज, और मैं लेकिन प्रसन्न हूँ। आज तुम लोग अस्त्र शस्त्र वाहन की तैयारी कर लेना। हाँ महाराज, आज मैं अस्त्र शस्त्र वाहन के साथ इसी बारिश की खुशी में आज मैं जंगल जाऊंगा और जंगल में शिकार खेलूंगा और अपना तमन्ना को पूरा कर लूंगा। क्यों नहीं महाराज? क्योंकि जब तक 12 वर्षों से बारिश नहीं हो रही थी, हाँ, मैंने प्रतिज्ञा लेकर इसी राज दरबार में बैठकर बिता दिया। हाँ महाराज, लेकिन आज तक मैं 12 वर्षों तक इस राज दरबार को छोड़कर कहीं भी नहीं गया। 12 वर्षों से इस राज दरबार में बैठे बैठे जैसे लगता है कि मेरे शरीर में यंग फैला जा रहा है। क्यों नहीं महाराज? चलो, जब तक अस्त्र शस्त्र वाहन की तैयारी हो रही है, हाँ महाराज, तुम मेरे साथ चलो। आज मैं अपने महारानी कमलावती के महल तक जाऊंगा। हाँ महाराज, और जिस महल में मेरी महारानी कमलावती रहती है, हाँ, मैं महारानी को बारिश से सबसे पहला बधाई दूंगा और महारानी से कुछ बातचीत करने के बाद फिर मैं जंगल को प्रस्थान करूंगा। महाराज, चलो इसी बात हम लोग महारानी कमलावती का आवाज तक प्रस्थान करते हैं। चलिए महाराज। बबुआरे चलो, चाल रानी की पे महला भी पीछा होना। बबुआरे Wow!
सुंदर महारानी कमलावती की जय हो। महारानी कमलावती की जय हो। सिपाही। हाँ महारानी। अरे प्रणाम प्रणाम महारानी। खुशी रहो, जीती रहो। सिपाही। जी महारानी। आज मैं तुम्हें बहुत हलचल देखती हूँ। क्यों नहीं? क्या बात है? जी महारानी, आज महाराज ने हाँ। हमें दोनों भाई को गुच्छर बना करके अपनी मगर के सीमा तक भेजे थे। महारानी, जब मैं अपनी मगर की सीमा पर पहुंचे, जोरों से बारिश होने लगा। बारिश होने के बाद जब मैं आमी नदी के तट पे गया, वहाँ एक साधु बाबा अपने ध्यान में बैठे थे। क्या तुम लोग को आमी नदी को तट पे साधु मिला? हाँ महारानी। फिर आगे क्या हुआ? महारानी, बात ऐसा है, इतना बारिश होने के बावजूद उन साधु बाबा को शरीर पर एक बूंद पानी नहीं गिरा था। अरे वो कैसा साधु थे जो बारिश होने पर आसन तक भी नहीं भीगे थे? नहीं महारानी। फिर आगे क्या हुआ? महारानी, उन साधु बाबा को अपने राज दरबार तक ले आए, जो कि आज महाराज उन साधु बाबा को देखते ही बहुत खुश है। क्या महाराज ने एक साधु को देखकर अति खुश है? हाँ महारानी, और इतना ही नहीं, क्या? आज महाराज को आदेश भी हुआ है। महाराज को क्या आदेश हुए हैं? महाराज को कहना है हाँ। कि देखो सिपाही, ले जाओ इन साधु बाबा को, जहाँ तक मेरी महारानी कमलावती होगी, महारानी कमलावती से बोल देना, इन साधु बाबा को लिए सुंदर आसन, स्वच्छ भोजन और मुहमांगा बख्शीश दे करके मान सम्मान के साथ अपनी राजमहल से भेजने की कहा है महारानी। महाराज ने बोले हैं? जी महारानी। तो जाओ सिपाही, उन साधु की महल के अंदर ले आओ, जैसा आपकी आज्ञा। और एक सुंदर सा आसन लगाओ। दासी, एक आसन लगाओ। ये साधु बाबा। हाँ सुनो, अपने सबसे आग्रह यार, जो भोजन नहीं के रहे भोजन में चल जेबे। भोजन क्या लेबे? प्रणाम महात्मा जी। खुशी रहो। पधारिए, आसन ग्रहण कीजिए, विराजिए। सिपाही। जी महारानी। अपनी मगध राज में ढंढोरा दे दो कि हिंदू और मुस्लिम सब आकर इन महान संतों की दर्शन करें। जैसा आपकी आज्ञा महारानी। अभी सूचित कर दो। अरे सुनो, मेरे महारानी के राजमहल पर एक महान संत है। अरे चाचा एवं चाचे, भाइयों एवं भौजाइयों, चाचा एवं चाचे, दादा एवं बाबले, अनोना एवं मामले, मैं सभी से कहता हूँ, मेरे महारानी के राजमहल पर एक महान संत है, जिनको दर्शन करने के लिए अवश्य आएंगे, अवश्य आएंगे, अवश्य आएंगे। हे महात्मा जी, हाँ हाँ बोलो। इस समय इस वक्त आप कहाँ से चलकर आए हैं? मैं इस समय जी। काशी से चलकर तुम्हारे इस मगहर नगरी तक आया हूँ। क्या काशी से चलकर और आप मेरे मगहर नगरी तक आए हैं? हाँ हाँ महाराज। महात्मा जी, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम जी। देखो, वैसे तो मैं 4 युगों में 4 नामों से आया। सतयुग नाम अचिंत कहलाया, त्रेता नाम मुनिंद्र धराया,
और द्वापर नाम करुणामय कहलाया, कलयुग नाम कबीर धराया। इस कलिकाल कलयुग में मेरा नाम कबीर है। क्या इस कलिकाल कलयुग में आपका नाम कबीर है? हाँ हाँ महाराज। महात्मा जी